नमस्कार। आप सभी पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे राम जन्मभूमि घोटाले के बारे में कि जमीन का घोटाला किया गया। ये सब बातें जानबूझकर धर्म को बदनाम करने के लिए और राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसे रोकने के लिए ये सब बातें बताई जा रही है। आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे, जानेंगे इसकी सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है और हमें क्या बताया जा रहा है। और आज हम एक और बात पर चर्चा करेंगे कि ये सब झूठ फैलाया क्यों जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ भविष्य सैनी, आप सभी को जय श्री राम। सबसे पहले बात राम जन्मभूमि के बारे में। आप सभी को पता है पिछले लगभग 500 साल से ज्यादा से हम अपने भगवान राम के मंदिर के लिए लड़ रहे थे। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और जिसके बाद भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो गया। इससे कुछ लोगों को जलन हुई, जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एसपी। तो उन्होंने क्या किया कि इस मंदिर को रोकने के लिए अब उन्होंने एक कदम उठाया। लेकिन उससे पहले भी ये सब ये कदम उठा चुके हैं। इन्होंने कहा था भगवान राम है ही नहीं, कांग्रेस ने। इन्होंने कहा कि राम से तो तोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस का ही बयान था 2007 में कि भगवान राम और रावण का युद्ध ही नहीं हुआ। तो ये सब इन्होंने पहले ही प्रयास किए कि कैसे हिंदुओं को तोड़ा जाए, बरगलाया जाए और मंदिर ना बनने पाए। लेकिन मोदी सरकार ने ये काम इनका कर दिया। और यही काम अखिलेश यादव की पार्टी का भी है, समाजवादी पार्टी का। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई। और अब वो इसमें तीन पार्टी मेन रूप से शामिल है, वो है कांग्रेस, दूसरे पे है आम आदमी पार्टी और तीसरे पे आपकी समाजवादी पार्टी। जिसने इस बात का खुलासा किया है वो है संजय सिंह। संजय सिंह खुद एक टिकट ब्लैक करने वाला आदमी था, जो कि रेल के टिकट ब्लैक करता था। वो आज किस हमारे भगवान राम के मंदिर पर आरोप लगा रहा है। तो उससे जुड़ी मेरे पे कुछ सच्चाई भी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इसमें बताया क्या क्या गया है। इसमें बताया गया कि 2 मिनट में जमीन का भाव 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गया। यह हमें बताया गया कि यह बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और विपक्ष की मांग है कि इस पर जांच हो। सबसे पहले जो राम भूमि जो राम जन्मभूमि तीर्थ के जो अध्यक्ष है चंपट राय जी, सबसे पहले घोटाले का नाम उनसे बहुत दूर रहता है। वो खुद एक कमरे के मकान में रहते, तो वो घोटाला कहाँ से करेंगे, ये आप सब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये बताया गया कि 2 मिनट में जमीन का जो दाम था वो 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है उसके फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो जमीन थी जो जमीन थी 2010 में, वो जो है दो लोग थे, सुल्तान अंसारी और कुसुम पाठक। इन्होंने क्या किया कि 2 करोड़ की जमीन जो है वो बेचने का इन्होंने किया कि हम वो जमीन बेच देंगे 2 करोड़ में। और उसके लिए इन्होंने राशि रखी 2 करोड़ की, हम 2 करोड़ में बेच देंगे। जिसमें से 50 लाख इन्होंने जबी ले लिया था, जिसे भी ये बेचना चाहते थे। और बाकी जो 1.5 करोड़ रुपए बचा, वो इन्होंने किया कि वो हम बाद में देंगे। ये जो 1.5 करोड़ की रकम थी, इसे देने की जो समय सीमा थी वो जो है 3 साल उसे रखा गया है कि 3 साल में 1.5 करोड़ दे दोगे और 50 लाख तुमने अभी दे दिया। ये 2010 के बाद बता रहा हूँ। उसके बाद 2019 में जब ये 1.5 करोड़ नहीं दिए गए, तो ये जमीन आगे नहीं बेची गई। ठीक है।
ये जमीन आगे नहीं बेची गई। 1.5 करोड़ रुपए दिए जाने थे जो कि नहीं दिए गए। इसके बाद 18 मार्च 2021 के दिन जो जमीन खरीद रहा था उसने 1.5 करोड़ रुपए दे दिए और जमीन अपने नाम करवा ली। ये कब? 18 मार्च 2021 में। और कुसुम पाठक और जो सुल्तान अंसारी है, जो जमीन के दो मालिक थे, उन्होंने क्या किया? उनके बीच 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीद का विक्रय विलेख हुआ। मतलब ये जमीन हमने बेच दी है। उसके बाद 9 नवंबर 2019 पे अगर हम दोबारा जाए तो उस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि राम मंदिर वहां पर बनेगा अयोध्या में। 9 नवंबर 2019 को यह निर्णय दिया गया था, जबकि 18 मार्च 2021 को 3 करोड़, जो 2 करोड़ की जमीन थी, वो बेच दी गई। और जैसे ये निर्णय आया, बहुत लोगों का मानना है, और ये मानना नहीं है, खुद सरकार ने रिपोर्ट दी है कि 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद अयोध्या में भूमि खरीदने के लिए देश से असंख्यक लोग आने लगे। बहुत सारे लोग जो है भूमि खरीदने के लिए अयोध्या में आने लगे। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी बात अगर माने तो वहां से कम भी नहीं तो 3 गुना रेट जो है वो जमीन के बढ़ गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या के विकास के लिए बड़ी मात्रा में भूमि खरीद रही है। इसका कारण अयोध्या में एकाएक जमीनों के दाम बढ़ गए। जमीनों के दाम बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 करोड़ रुपए में जमीन बेचने की बात हुई थी, ये 2010 की बात है, और वो जमीन 2021 में बेची गई, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए जब दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद 3 गुना जब रेट वहां पर बढ़ गए निर्णय आने के बाद, क्योंकि लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी थी वहां पर, और बहुत सारे जो आ, यात्री जाते हैं घूमने के लिए, उनके रहने की जगह, होटल, ये सब खोलने के लिए उन्होंने जगह लेनी शुरू की, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी विकास के लिए जगह खरीद रही थी। इसके बाद 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी ने क्या किया? वो जमीन बाजार के भाव से भी कम 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी, 18 मार्च। और 18 मार्च को ही उसने 1.5 करोड़ रुपए देके वो जमीन अपने नाम के थे। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि 10 मिनट में या 5 मिनट में ये जमीन इतनी बढ़ कैसे गई। 2010 में वो इन्होंने किया था कि हम जो है 2 करोड़ में जमीन लेंगे, ठीक ठीक है। लेकिन अब साल चल रहा है 2021, 18 मार्च 2021 की है मैं बात आपको बता रहा हूँ। अब 11 साल तो ये हो चुके हैं, ऊपर से जो जमीन के रेट है वो अयोध्या में इतने बढ़ चुके हैं कि 3 से 4 गुना रेट वहां पर हो चुका है। तो इसलिए जमीन के रेट बढ़ गए। तो वही जमीन जो 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी ने 2010 में खरीदे थे, लेकिन उसके पूरे पेमेंट 2021 में की, वो जमीन ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी। सिंपल ये बात थी, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई घोटाला हुआ है, क्योंकि 2010 में जो जमीन 2 करोड़ की थी वो 2021 में 18.5 करोड़ की हो गई, जो कि ट्रस्ट को भेज दी। अब ये जमीन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी बात करते हैं। ये जमीन रेलवे स्टेशन के पास है, जो कि बहुत प्रमुख स्थान है। रेलवे स्टेशन के पास है ये जमीन, जिससे जो यात्री वहां पे राम मंदिर को देखने के लिए आएंगे, जो दर्शन करने आएंगे रामलला के, उनके लिए वहाँ का जो राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल है, वो जो है वहाँ पे अपना उनके लिए वो क्या बोलते हैं, होटल बनवाएगा, और ये सब रात को रहने के लिए सुविधा देगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे लोग राम मंदिर निर्माण को बदनाम करने के लिए इस सामान्य कानूनी प्रक्रिया को स्कैम का नाम दे रहे हैं। यही मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इन्हें हिंदुत्व से तो
बहुत जलन है ही। भगवान राम से भी जलन है। और ये भगवान राम का मंदिर बन रहा है जिसमें इन्होंने एक भी चंदा नहीं दिया, किसी भी कांग्रेस के, बीएसपी के, या फिर एसपी के, या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने 1 रुपया नहीं दिया। और ये इसे ब्लैक स्कैम का नाम कह रहे हैं। ठीक है, ये थी इसकी पूरी सच्चाई। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आपकी जो भी राय हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे और हमें बताएं कि इन जैसे लोगों का कैसे इलाज किया जाए। मिलते हैं बाद में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।